जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष ले परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार अनंत बार धन्यवाद। जय राम हरे, 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 जय राम हरे। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पेज 358। इस कारण अपने सब कर्मों को मन से मुझ में त्याग समर्पण करके और कर्म योग का आश्रय लेकर तू मुझ में निरंतर परायण हो। निरंतर मुझ में दच्चित होने पर मेरी कृपा से तू सब कठिनाइयों को तर जाएगा, तू सब पापों से पार पालेगा। परंतु यदि अहंकार के कारण मेरे कथन को तू नहीं सुनेगा तो तू नष्ट हो जाएगा, तो तेरे दोनों लोग बिगड़ जाएंगे। हमने कल भी चर्चा की कि कर्म योग का पहले कि अपने सब कर्मों को मुझ में त्याग करके कर्म योग का आश्रय लेकर तू मुझ में निरंतर परायण हो, मेरी कृपा से तू सब कठिनाइयों से तर जाएगा। यदि अहंकार का आश्रय लेकर तू ऐसा मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा ये निश्चय झूठा है। तेरा स्वभाव तुझको अवश्य ही युद्ध में लगा देगा। तेरा स्वभाव तुझे युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म से बांधा हुआ तू मोह अज्ञान से यदि स्वकर्म को नहीं करना चाहता है तो भी तू उसको अवश्य करेगा। हाँ, तो अगर नहीं भी करना चाहता, तेरा कोई मन नहीं है, राइट, तो भी तू करेगा। तो क्योंकि तुम्हारा वो नियम है, वो नियति है। तुमने वो करना ही करना है, तुमसे करवाया ही करवाया जाएगा जो तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे कि हमारा चल रहा था कि बिल्कुल लाइव केस स्टडी चल रहा था कि कैसे
कैसे पेरेंट्स, एडमिन, सब बच्चे गलत कार्य में एक हो जाते हैं, और फिर आपको सत्य का पथ, आप अगर नहीं भी चाहते, आप कि आप अच्छा किसी ने ऐसा बोला है, ऐसा बोला है, आप नहीं भी चाहते कि आप ये फेस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, पर आपको करना ही करना पड़ता है, राइट। आपका ना अगर स्वभाव है, अगर करना है, अगर जितना मर्जी हम अवॉइड करें, हमें क्योंकि हमारी नियति है वो चीज फेस करनी, तो हम फेस करके ही रहेंगे, हमें करना ही पड़ेगा, पलायन नहीं कर सकते, राइट। सो बहुत अच्छा रहा आज का। सबसे पहले तो इस ओर विश्व के इस ओर सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, और बहुत परमेश्वर कृपा करें कि सब में देश के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति अपने बहुत सुंदर भाव जागें, और हम कुछ ना कुछ किसी न किसी ढंग से कंट्रीब्यूट कर सके इस दिवस पर। तो फिर तो आज फिर देखिए, मैं परमेश्वर की कैसे वो काम करवाते हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि क्यों वो कैसा काम करवा रहे हैं। मैं मैसेजेस भेजती हूँ घर, राइट, तो यूजुअली मैं बल्क ईमेल भेजती हूँ, और फिर मैंने 2 दिन, जैसे हमारा डिफरेंट डेज होते हैं, ए डे बी डे ऐसे होता है, तो ए डे का मैंने कलेक्टिव सारा भेज दिया, लेकिन जब बी डे आया तो मैंने नोटिस किया कि मुझसे प्रभु हर एक कक्षा का अलग अलग करके भिजवा रहे हैं घर। मैंने देखा, मैंने मुझे याद है कि मैंने ये भी सोचा कि प्रभु ऐसा ऐसा क्यों करवाने लग गए, बस ऐसे ही आया, और फिर करती गई काम। और उस दिन रामायण पाठ जी भी चल रहा था, और अब जब वो केस, जो भारी बहुत सारे केस आए, कई कई बहुतों में विजय हुई, 2 ऐसे थे जिसमें नकारात्मकता जमी रही बहुत ज्यादा। उसमें से एक देखते हैं आगे बढ़ा, एक को कहा है कि आप आगे बढ़िए, इसमें ऐसे बोला गया है, गलत काम किया तब भी, पर दूसरे में तो बोला भी बहुत गलत गया था। तो वहां पर जब बात आई इस तरह की, तो उन्होंने कहा, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए कि ये है, ये है, ये है। तो उसके बाद कहते हैं कि एक और देना था, रियायत दी थी ना, एक्चुअली मैंने रियायत दी थी, तो वो उस रियायत का लाभ गलत ढंग से उठा रहे थे। तो मैं घर आ गई हुई थी और तब भी देती जा रही थी, तो मैंने कहा आप आगे बढ़िए, अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, अंदर मेरा बिल्कुल बंद हो चुका था कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब करने में। तो कहते नहीं, हमें वो वाली डॉक्यूमेंट दीजिए। मैंने देखा, और मैंने देखा कि उसी कक्षा को मैंने बोला ही नहीं, और मैंने वो तो मानते ही ना कि अगर मैं ऐसे बोलती भी, तो फिर मैंने सारा एविडेंस हुआ, कल एविडेंस दे रही थी मैं बहुत सारे, राइट। और फिर मैंने एविडेंस दिया कि मैंने भेजा, कि मैंने सारी क्लासेस को भेजा है, पर उसको नहीं भेजा, उस क्लास को नहीं भेजा। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि महाराज ने ऐसा क्यों किया, मुझसे वे करवा रहे थे और वही क्लास बचाई, उसमें नहीं भेजा मैंने, वो इसलिए क्योंकि ये होना था भावी में, ये मेरा प्रारब्ध आना था, और फिर महाराज ने पहले ही तैयारी कर रखी थी कि जो रियायत थी वो डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं थी उस कक्षा को कि ऐसे देना है। और अभी तक सब शांत है, और मुझे नहीं लगता आगे बढ़ेगा वो केस।
और मैं दंग रह गई। और मैं सोचूं, मैं इधर ढूंढूं, बड़ा ही ढूंढा, नहीं मिली मुझे वो, क्योंकि वो भेजी ही नहीं थी। सो जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की वो बिल्कुल सटीक थी, बिल्कुल सब सब कुछ था उसमें, बहुत बहुत सुंदर रहा और उसी के हिसाब से काम हुआ था। और ये है कि ये चीज थी कि लेकिन इससे ग्रो तो करना ही था, राइट। और आज वो बच्चा आया पर लेट आया क्लास में, और मैं ठीक थी, लेकिन मैं तैयार थी, मुझे महाराज ने तैयार रखा था। मैंने सारे रूल्स खोले और एक डॉक्यूमेंट बना के बच्चों को कहा कि अब हम ऐसे कहेंगे। सब क्लासेस में बच्चों ने समझा, क्योंकि वो ढील नहीं है, वो कसा हुआपन है, रूल्स के साथ है। और फिर और सबसे साइन करवाए कि हम ये करेंगे, अब कि आपको देना है, हमने टाइम पर ही देना है, हम इसके हिसाब से चलेंगे। तो आखिरी क्लास पीरियड था, मुझे एक बच्चा कहता है, मिस महाजन ये 3rd क्वार्टर में थोड़ी ना करते हैं, ये तो पहले क्वार्टर में करते हैं। मैंने कहा हाँ पहले में करते हैं, लेकिन जब बच्चों को रियायत दी जाती है और उसका गलत उपयोग हो, तो फिर जब भी नॉलेज आए तभी बढ़िया है। और फिर मुझे और भी बाकी चीजें मिली जिसमें रूल्स बहुत अच्छे बना रखे थे, और टीचर्स के लिए भी उसमें सहूलियत थी उस चीज में। सो बहुत सुंदर किया और डाल दिया कि हम ऐसे करेंगे। बच्चों सबके सिग्नेचर्स आए उसमें कि हम इस तरह से अब फॉलो करेंगे रूल्स। तो इसलिए बहुत कृपा रही। और देखिए, मैं ये ऐसा प्रभु करवा भी क्यों रहे थे। मैं ऐसे क्लिपिंग सुन रही थी एक, और कोई बोल रहा था कि राम राज्य का क्या मतलब है। और कोई संत थे, और वो क्लिपिंग, उनकी आवाज ही आ रही थी, सब एक्सप्लेन ही कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि राम राज्य मतलब रूल्स से चलना, नियम से चलना, सिस्टमैटिकली चलना, नियम भंग ना करना, और हर कोई जब नियमबद्ध होके नियम के अनुसार चले, वो राम राज्य। फिर मुझे समझ आया फिर कि प्रभु ने ये सब लीला इसलिए क्यों की है, ताकि हम जो भी जिस भी जगह के जो नियम है उसके हिसाब से चले, है ना। कार्य क्षेत्र के नियम जो है उसके हिसाब से चले। अगर अपने संस्था के हैं, सत्संग में कैसे बैठना है वो उस हिसाब से चले, है ना। अपना जीवन है, अपने जीवन को कैसे चलाना है वो उस हिसाब से चले। सो उन नियमों को भंग नहीं करना, वो है राम राज्य। मनमानी नहीं, जैसे नियम है बिल्कुल वैसे अपना काम करते जाए और काम करते जाए। आप देखिए, इसमें एक बहुत सुंदर चीज आएगी, आप बच्चों को प्रेरित करेंगे, बच्चों को प्रेरित भी करेंगे नियमबद्ध चलने से। बच्चे चलते हैं नियम से, ऐसा नहीं चलते, लेकिन मस्ती जो डिस्ट्रैक्शन है, तो बच्चों ने कहा कि ये तो फिर हम गलती से, जैसे मैं आपको सच बोलूंगी, मैंने पिछली बार नहीं दिया, अब इसका मतलब मुझे 0 मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो यही हूं, मैं कर नहीं सकूंगी। आप कैसे उस चीज को कैसे उठाएंगे, राइट। बहुत सुंदर था। तो फिर मैंने कहा नहीं, विदिन मैं टाइम ही ऐसा रखूंगी बच्चों का कि आप तब तक दे सके,
राइट। विद इन लेट तो लेट ही है, लेट पॉलिसी तो लेट पॉलिसी ही रहेगी, लेकिन जो जो नोट्स हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है आप लोगों की आने की, वो तो वैसे रहेगी। ये बच्चे उठाते हैं ऐसे ऐसे चीजें, और क्योंकि उनको पता है कि अगर अभी नहीं दिया तो हम नहीं दे सकते, मतलब दे ही नहीं सकते, या क्या चीज है। सो बहुत अच्छा रहा, और आई होप महाराज यहाँ तक लेके आए हैं, तो आई होप वो लागू भी करवाएंगे। पर या बहुत सुंदर जर्नी रही इस चीज की। और भी बहुत सुंदर बच्चों ने कई काम किया, और मुझे होता है कि मुझे बहुत होता है कि मैं बताऊं कि देखो बच्चे कितना सुंदर उन्होंने काम किया है। आप अगर पसंद करें तो बहुत खुशी होती है कि बच्चे जब बहुत सुंदर काम कर रहे होते हैं, बहुत सुंदर प्रोजेक्ट्स किए, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के, तो बहुत मज़ा आया देखकर। सो बहुत कृपा है प्रभु की कि ऐसा देते हैं। पर या आपकी इच्छा है कि उनकी ये चीज़ सराही जाए, तो परमेश्वर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, राइट, कि हम ऐसा कर सकें और ऐसा हो। या बिल्कुल बहुत कृपा है गुरुजनों की, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। सो प्रश्न आया कि मुझे अपने जीवन में प्यार नहीं मिला। सो जब भी मैं कुछ प्रभु प्रेम की बात सुनती हूँ, या प्रभु प्यार कर रहे हैं, या प्रभु के लीला की कोई बात सुनती हूँ, तो मैं भर जाती हूँ। तो क्या ये मानसिक असंतुलन है? तो तो देखिए, हम कितना इंटेलेक्चुअली हम कितना सारा सुनते हैं एक्चुअली, राइट। और पॉजिटिव चीज जो भी हमारे साथ हो रही होती है, उसको भी हम, क्योंकि हम इधर उधर सब सुनते हैं, तो उसको भी हम, और उन लोगों को सुनते हैं, कई बार घर के लोग ही होते हैं जिनको उस चीज का पता भी नहीं होता, लेकिन वो उस चीज को नेगेटिविटी का लेवल दे देते, जैसे कि इमोशनल इम्बैलेंस, राइट। आप देखेंगे प्रभु के नाम से और प्रभु की चर्चा से प्रेम उमड़ना, आंखों में अश्रु नम हो जाना, ये हर कोई को कहाँ होता है, ये हर एक को नहीं होता है, लेकिन होना ऐसा। अब जैसे देखिए, आप अयोध्या का चल रहा है, और कैसे वहां प्रभु की प्रतिमा में ही, विग्रह में ही बदलाव आ गया प्राण प्रतिष्ठा के बाद, और ऐसे ऐसे भाव उछल उछल के उमड़ रहे हैं लोगों में। उनके लिए ये चीज बहुतों के लिए बहुत नहीं है, बहुतों के लिए ये भावनाएं, ये प्रेम उमड़ना, ये प्रभु के प्रति ऐसा होना, ये बहुत 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 अलग महसूस कर रहे हैं वो, राइट। जिनको नहीं हो रहा, जो बुद्धिजीवी है, जिन्होंने वो चीज नहीं एक्सपीरियंस की, वो एक सुंदर चीज को भी इमोशनल इम्बैलेंस करके नाम दे सकते हैं। और तो यहाँ पे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि सुंदर चीज को नेगेटिव बनाना, एक गुण को दुर्गुण बना के पेश करना, इसे असूया कहते हैं। ये पापमय कर्म है, असूया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तुझ असूया रहित को, मतलब जिसमें
दूसरों के गुणों को गंदा बना के पेश करना बहुत सारे लोगों में होता है। ये दुर्गुण, आप अच्छे काम कर रहे हैं और आपके अच्छे भाव हैं, आपको वीक मेंटालिटी बोला जाएगा, आपको ये बोलेंगे, यूं ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज नहीं चखी है। हाँ, आपने वो चीज नहीं चखी है। अगर दूसरे ये चीज चख रहे हैं और आपने नहीं चखी है, ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है। किसी साधिका जी ने कहा कि तो ये भाव जो है ये बनाए रखने होते हैं। इनको दूसरे जिनको नहीं महसूस हो रहा, क्योंकि उनको नहीं महसूस हो रहा, तो वो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नेगेटिव बातें बोलेंगे, राइट? नेगेटिव बातें बोलेंगे। तो अपने आप को, इन भावों को, ये बहुत प्रेशियस भाव होते हैं। परमेश्वर के लिए रोमांच होना, परमेश्वर के लिए आनंदित होना, परमेश्वर के लिए इस तरह से। ये परमेश्वर, ये तो बड़े कीमती भाव होते हैं, इनको संजो कर रखना चाहिए। और फिर जो लोग नेगेटिव होते हैं या आपको गलत प्रूव करने में लगे होते हैं, उनसे हटते हैं, किनारा करते हैं। लेकिन फिर भी आप अपनी जो पॉजिटिविटी है वो शेयर करते रहते हैं, ये बात है। तो अपनी जो शेयरिंग होती है, जो कुछ भी होता है, जो कई बच्चों को ये बहुत फेस करना पड़ता है कि उन्होंने अपना चयन कर लिया होता है, बार बार चयन किया होता है, वो पैशनेट होते हैं किसी चीज में, लेकिन कोई एक जो इनसिक्योर्ड होता है पेरेंट, जब भी बच्चा अपने उसकी बात करता है, घबराहट की बात करता है कि कैसे होगा, बार बार पेरेंट कहेगा अभी भी सोच लो, बदल लो, अभी भी सोच लो, ऐसे कर लो, अभी भी सोच लो। और बच्चे को वो इतना पसंद होता है कि वो मतलब वो डीमोटिवेट करने के लिए लगे होते, खुद भी डीमोटिवेटेड होते हैं और दूसरों को भी डीमोटिवेट करते हैं, राइट? सो इसलिए ये जो चीजें होती हैं ये उनके साथ शेयर करते हैं जहां वो बढ़े, जहां आपकी बात सराही जाए, जहां आप खुशियां हों, राइट? आपकी ग्रोथ देखकर या आपकी जो भी वो देखकर आनंदित महसूस करें। सब नहीं करते, लेकिन कुछ होते हैं जेन्युइन लोग जो खुश होते हैं। जैसे कि वो प्रभु के गले लगाने की बात थी, तो एक बुक क्लब आया, रामोपासना आई, तो आते ही कहते अनुपमा आपके मैं पोस्ट मैं बार बार पढ़ती जा रही हूँ और इतना ज्यादा मुझे रोमांच हो रहा है वो बार बार पढ़ के। आप प्लीज आप अपने आप बताइए कि कैसे प्रभु ने गले लगाया। और वो रोमांच होता है, कईयों की उससे उत्थान होता है अंदर, कई ईर्ष्या करते हैं वहीं बैठ के, है ना? कई ईर्ष्या करते हैं वहीं बैठे, और कईयों को रोमांच हो रहा होता है, कईयों की भावनाएं उत्थान पे जा रही होती हैं, उछाले मार रही होती हैं। वो तो अपनी अपनी भूमि पे डिपेंड करता है ना, कि हम उससे आनंदित हो रहे हैं, हमें वो तरंगे छू रही हैं कि नहीं छू रही, है ना? इसलिए बहुत भारी भरकम लर्निंग रही, कृपा रही। और देखिए आज वो बच्चे को अवार्ड भी मिला, और आज के दिन 26 जनवरी को आ, 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 वो उसमें वो आई मेरे पास, मैंने कल ली पिक्चर, वो वेडनेसडे को उसे मिला था, और आज फोटो डाली मेरी भी फोटो डाली है उसमें। मैंने कहा रहे दोनों फोटो डाली उन्होंने, कहते हाँ मिस महाजन हमारा नाम, हमारे स्कूल का नाम सबसे पहले लिया गया था। मैंने कहा अरे अरे बहुत सुंदर। और बहुत बच्चों ने डाला था वो, की प्लेज ली थी,
और डेफिनेटली उसमें उसका नाम सिलेक्ट हुआ। उनका वेरी लकी, वेरी ब्लेस्ड। कहती हाँ बिल्कुल, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी कृपाएं बरसी है मेरे प्रभु, इतनी इतनी भारी भरकम कैसे कैसे प्रभु लेके गए हैं, कैसे कैसे प्रभु ने कार्य करवाए हैं, वो मेरे प्रभु। बस सब मेरे गुरुजन का ही, और सभी कुछ उनका। हमारा जप यज्ञ शुरू होना था 26 को, पर हमारा बहुत कुछ था इकट्ठे, राइट, बहुत कुछ चल रहा था। सो हम 1 फरवरी से स्टार्ट करेंगे। लंबा है वो, लंबा 1.5 महीने का जाएगा। 1 फरवरी से लेके 15 मार्च तक रहेगा। सो हम पहले तैयार रहेंगे 1 फरवरी से। और आज शनिवार है, सो आज हमारी रौनक लगेगी लाइव की। हमारा पहले चर्चा होगी, बुक क्लब की चर्चा होगी, और उसके बाद फैमिली गेट टुगेदर, संतों की शरण में आएंगे, और उसके बाद हमारा आज सुंदरकांड जी होगा। सो बहुत कृपा है परमेश्वर की, बहुत ही ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का, बहुत ही ज्यादा धन्यवाद कि एक स्थान दिया है जहाँ हम अपनी हर कुछ, अपने प्रभु की लीलाएं इतनी सुंदर खुल के चर्चा कर सकते हैं, उनसे प्रेम की बातें कर सकते हैं। सब कुछ हम 1 फरवरी से करेंगे। 1 फरवरी आने में भी देर है, या बच्चों का ही करेंगे क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी का। आज आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय राम, जय जय राम, जय जय राम।